शुरू करता हूँ यशुआ हामशियह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ काम करने वाले भाई बहन सबको सलाम, शलूम, जय मसीह की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एज़ाज़ील को नाम अबलीस क्यों मिला और फिर अबलीस को शैतान क्यों कहा जाता है और ये लफ्ज शैतान कहां से आया है। जैसे मैंने पहले बताया हमारी पहली एक वीडियो में कि एज़ाज़ील जो मुकर्रब फरिश्ता था, जो सराफीम में से था, और सराफीम वो फरिश्ते हैं जो बिल्कुल खुदा की कुर्बत में होते हैं और जिनके 6 पर होते हैं। 2 के साथ वो अपने पाँव को ढांपते हैं और 2 के साथ मुंह को ढांपते हैं और 2 के साथ उड़ते हैं। और इनके बाद के जो फरिश्ते हैं उनको करूबी कहा जाता है। इनके 4 पर होते हैं। 2 से अपने मुंह को ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। और फिर इसके बाद फिर वॉरियर आ जाते हैं, मैसेंजर आ जाते हैं और मददगार फरिश्ते आ जाते हैं। अब यह है कि इसका जो पहला नाम एज़ाज़ील है, जिसके नाम पर कुर्बानी भी छोड़ी जाती थी बियाबान में, और इसने इसरार किया, तज़किरा किया कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, खुदा को कहा। और खुदा ने अपनी एक सूरत जो मखसूस की वो इस पर जाहिर की। एकदम से नहीं, बड़ा वक्त लगा। यूहन्ना कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। गोया कि जो बेटा उसकी गोद में है, इसका मतलब है कि जैसे एक फन होता है और किसी फनकार का फन उसको उजागर करता है, उसका फन कमाल दिखाता है, तो वो फन जो है वो उसका बेटा होता है, क्योंकि वो फनकार के अंदर से निकला है। जैसे एक शायर का कलाम उसका बेटा है। और बाज दफा शायर को कहा जाए कि आपको कौन सा शेर या कौन सी गजल या कौन सी नज़म या कौन सा गीत पसंद है, तो वो कहता है कि शायर की तो सारी शायरी उसकी औलाद है, और वो किसको कहे कि ये मुझे ज्यादा अजीज है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। पसंद नापसंद लोगों की होती है, शायर की शायरी पसंद नापसंद की नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर से क्रिएट की गई है, अंदर से निकली है, अंदर से बनी है। तो बेटा लफ्ज वो है जो अंदर से निकलता है। और ये जो सूरत है, जो मसीह की सूरत है, जिसको जमीन पर, इस प्लेनेट पर, इस जगह पर उसको यस्सु कहा जाता है। कोई उसको ईसा कहता है, कोई उसको खुरुस्तस कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको मसीह कहता है, कोई उसको मसाया कहता है। कुछ वो हैं जो उसको मानते नहीं, कुछ हैं जो मानते हैं, कुछ उसको खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन बेटा लफ्ज वो नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी ऐनक होती है या जिसका जैसा दिमाग होता है या जैसा किसी का इल्म या अकल होती है, उसी तरह से वो एक पिक्चर, एक आइडिया, एक आइडियल, एक वो सूरत अपने दिमाग में बना लेता है। अगर किसी के दिमाग में यही बात है कि बेटा वही होता है जो औरत के साथ तलक रखने से बच्चा पैदा होता है, उसको कहा जाता है बेटा। यानी कि उस शख्स की हमेशा जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है या फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिलेशन का है, इसलिए उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता।
اس کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. ورنہ انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھگوان کو، ایشور کو وہ باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو خلق کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ باپ ہے. اور جو وہ جو جیسے میں نے مثال دی ہے، جو اس کے اندر سے نکلتا ہے، جیسے عزازیل نے کہا کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جتنے سرافیم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تجھے دیکھیں، تو اس کے اندر سے جو پکچر نکلی ہے اس کا نام ہے مسیح. ورنہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب آ گیا لفظ کہ اس مسیح کے یعنی کہ مخصوص پکچر، مخصوص عکس کو کہا گیا مسیح. جب وہ عکس ختم ہوتا ہے تو وہ خدا ہے، جب وہ عکس میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کا نام ہے مسیح. اور جب وہ زمین پر ہوتا ہے تو اس کا نام ہے یسوع ابن مریم، ابن داؤد، ابن آدم، اور یشوع نجات دینے والا، چھڑانے والا، رہا کرنے والا. تو یہ اس کے صفاتی نام ہیں. 99 نام ہیں خدا کے جو صفاتی نام ہیں. چھڑانے والا، رہا کرنے والا، پروردگاری کرنے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا اور پروٹیکٹ کرنے والا اور جاگتا رہنے والا، نگاہ رکھنے والا. یہ عربی میں بھی ہیں، یہ عبرانی میں بھی ہیں، اور یہ اردو میں بھی ہیں، یہ بائبل میں بھی ہیں، یہ دوسری کتابوں میں بھی ہیں. بات صرف اتنی ہے جتنا آپ کا علم ہوگا. ایک مینڈک تھا، وہ کنویں میں گر گیا، اور وہیں پر وہ جوان ہوا، اور ایک دن مچھلی آ گئی، وہاں پر گر گئی. اب مچھلی اس کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ اس نے کہا تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا میں سمندر سے آئی ہوں. اس نے کہا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بہت بڑا. اب مینڈک بھاگ کے دوڑ کے کنویں میں چکر لگا لگا کے ہانپ گیا، تھک گیا. کہتا اتنا بڑا؟ وہ کہتی ہے نہیں، اس سے بھی بڑا. اب وہ مینڈک تو وہاں پہ ڈبکیاں لگائے گا نا جتنا اس نے دیکھا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مینڈک کی طرح اسی جگہ پر چیخے مارتے رہتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں اور چھلانگے لگاتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے علم کی گہرائیاں ہیں. کیوں لوگ اپنے ملکوں سے نکل کر دوسرے ممالک میں اعلیٰ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، دوسری لینگویجز سیکھتے ہیں اور نئی نئی زبانوں کے اشارے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا ستم کیا ہے، اس کا انفینیٹیو کیا ہے، ان کی فارمز کیا ہیں، ان کی فگرز کیا ہیں. تو یہ سارا کچھ علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی خدا کا بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بحث نہ کریں اس پہ. اس کو کہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں اسی پر قناعت کریں، کیونکہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. جس کی بلیک اینک ہے اور جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ اس کو کلر نہیں دکھا سکتے. کالی اینک والا کبھی فل کلر نہیں دیکھ سکتا. یہ پرابلم ہے. اب آئیے کہ جو عزازیل کی بات ہے. عزازیل لفظ جو ہے وہ اگر آپ اسامی یا نوائی زبان سے لے کے آئیں اور پھر ارمک میں آ جائیں تو وہاں پر ہوگا عزا کا مطلب ہوتا ہے پیٹنا، دکھ دینا، اذیت دینا، دکھ کرنا، پریشان کرنا، پریشانی پیدا کرنے والا، دکھ کر دینے والا، ناک میں دم کر دینے والا. اب اسی نام کو آپ لے جائیں جو کیپدش ہے، جو پرانی مصری زبان ہے، جو فرعون بولتا تھا، جو یوسف کے وقت بولی جاتی تھی، پھر مصر کے اندر رائج ہوئی اور تھوڑی تھوڑی بدلتی چلتی گئی موسیٰ تک. تو یہ لفظ ست ہے. ست
सेत का मतलब होता है अजाड़। कैप्दिश जो ज़बान की माँ से है तलक, वो है सेत, जिसका मतलब होता है वीरान। और शैतान का मतलब होता है वीरानियां डालने वाला, महफिल को खराब करने वाला, कबूतरों में बिल्ली छोड़ देने वाला। यह मुहावराती बात है। अगर कोई आराम से बैठा हो, आराम से बातें कर रहा हो, तो एकदम से कोई शरारती या ऐसी चुभने वाली बात कर दे, या बैठे बैठे कोई बेतुकी बात कर दे, तो उसको कहते हैं यार तूने क्या कबूतरों में बिल्ली छोड़ दी है, यानी कि माहौल खराब कर दिया। तो माहौल खराब कर देने वाले को शैतान कहते हैं। अब आ गया अबलीस। तो अबरानी ज़बान में अबलीस जो कहा गया वो है झूठ का बाप, जिसका जिक्र मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में किया कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। जो शख्स झूठ घड़ता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है झूठी बात का घड़ने वाला और उसका पसंद करने वाला दोनों बाहर रहेंगे, यानी कि वो दोनों अबलीस की औलाद हैं, वो दोनों अज़ाज़ीलियन हैं, वो दोनों वो शैतान के साथी हैं, वरानियां डालने वाले हैं। तो इसलिए जब आप इन बातों को समझते हैं और इनके साथ हमारा ताल्लुक है, हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में दो शख्सियत का जिक्र किया जाता है, खुदा का और फिर शैतान का, अज़ाज़ील का और अबलीस का, फिर अबलीस के फरिश्ते और खुदा के फरिश्ते, अबलीस के करिंदे और खुदा के बिशिंदे। तो इसलिए जरूरी है कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आप जिसको मानते हो उसको जानो कि वो कौन है। भले आप खुदा को मानते हैं तो खुदा को अच्छी तरह से जाने कि वो खुदा जो कभी किसी ने नहीं देखा और ना कोई देखेगा। ये उसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और यूहन्ना जो आरफ है वो कहता है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। बेटा जो बाप की गोद में है, यानी कि वो एक उसका कलमा जो उसने शक्ल बनाई, जो सूरत बनाई, वही उसको दिखाता है कि खुदा कैसा है। खुदा ने फरिश्ते बनाए लेकिन वो फरिश्ता नहीं है। यस्सु कुलसियों के खाते में लिखा है कोई चीज भी यस्सु के बगैर नहीं बनाई गई, सब चीजें उसके लिए उसमें उसके वास्ते बनाई गई। इसी वजह से तो अज़ाज़ील ने कहा कि हमारे तो छे पर हैं, हम तो गाने वाले हैं, हमारा हुस्न देख, हमारा कमाल देख, हमारी आवाज देख, हमारा रोब देख, हमारे परों से म्यूजिक निकलता है, हमारे परों से आग निकलती है, हम सराफीम हैं, लेकिन तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरे तो पर भी नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, बनाता है, संवारता है, औहदे देता है, और फिर वही बेटा अपने बाप को कहता तू क्या है, तू तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पायलट हूं, मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो जर्नल हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसने तुझे बनाया है वो तेरा बाप है। इसी वजह से अबलीस अय्यूब की किताब में नजर आता है कि वो खुदा के बेटों में फिर रहा है, क्योंकि वो बेटे जो हैं वो बाप की कुर्बत में हैं। और ये भी बेटा है लेकिन बदतमीज बेटा है, बेअक्ल बेटा है, बेसमझ बेटा है, बाप से अपने आप को ज्यादा दना समझता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये बाप जिसकी मैं कुर्बत में हूं, जो मेरी पहचान है, जिसने मुझे पर दिए, जिसने मुझे परवाज दी, जिसने मुझे राग दी, जिसने मुझे खूबसूरत बनाया, जिसने मुझे हुस्न जमाल दिया, जिसने मेरे तन पर अल्लाह किस्म के रंग सेट कर दिए, मैं कहता हूं कि तेरा क्या है। यसाया की किताब में लिखा है
उसका कोई हुस्नो जमाल नहीं। फरिश्ते भी उसको देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तेरा हुस्नो जमाल क्या है। लेकिन उस कारीगर का हुस्नो जमाल यही है जिसने ये सारी कायनात बनाई है। लाखों कहकशां, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज बनाई हैं, और हर एक प्लेनेट, हर एक सियारा अपनी अपनी जगह पर मोती की तरह परोया हुआ है, कशिशे शकल में बंधे हुए हैं, कोई किसी के साथ टकराता नहीं है। आप एक छोटे से मच्छर को देख लें, मच्छर से भी कम एक छोटी सी उड़ने वाली, एक आंखों के सामने छोटी सी कोई मखलूक है, आप उसको आला किस्म के हादसे से देखें, शीशे से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको पता चलेगा कि उसका भी मुकम्मल फंक्शन है। उसके पर भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है उसका। क्या ये मजाक है या ऐसे ही हो गया? वो बनाने वाला इस सब को, जो कहकशां को, जो पूरी एक कायनात को बनाने वाला है, इस कायनात में करोड़ों सियारे हैं, गैलेक्सीज हैं, वो उनका भी ख्याल रखता है। और एक छोटे से मच्छर की छोटी सी एक बच्ची को भी, जो बिल्कुल छोटा सा एक मच्छर का भी समझ लो कि 8वां हिस्सा है, उसको भी वो देखता है, एक जम्स को भी देखता है, एक वायरस को भी जानता है वो। तो आप उसको कहते हो कि तू क्या है, तू कौन है? जो मुर्दों को भी जिंदा करता है, पानियों पर भी चलता है, आग में भी उतर जाता है, हवाओं को थमा देता है, उसका नाम इब्ने मरियम है। उसका नाम आसमानों के आसमानों में मसीहा है, मसाया है, जिसको यहूदी इंतजार में हैं कि हम देखेंगे, जिसको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। वही है जिसने इज़ाज़ील को भी बनाया, जिसने जब्राइल को भी बनाया, जिसने मिकाईल को भी बनाया। अगर मैं उन नामों को गर्दानता जाऊं, उरियल को बनाया। बड़े सारे फरिश्ते हैं जिनके नाम बाइबल में दर्ज हैं, जिनके नाम मिशना में दर्ज हैं, जिनके नाम जुबली की किताब में हैं, जिनके नाम तनाक में हैं, जिनके नाम तारगुम में हैं, जिनके नाम मुख्तलिफ रवायतों में पाए जाते हैं, तालमूद में हैं। आप जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा कि ये सारे का सारा निजाम एक तरतीब में है, ये हादसाती नहीं है। और ये सब कुछ बनाने वाला जो है वो मेरा मसाया है, मेरा मसीहा है, जिसको हम इब्ने मरियम कहते हैं, जिसको हम यस्सु कहते हैं, जिसको हम खुशी के साथ, वसूख के साथ, पहचान के साथ कहते हैं खुदा का बेटा। उसके अलावा किसी ने ना खुदा को देखा है, ना कोई देखेगा, ना देख सकता है। वही है जो सब कुछ जाहिर करता है। आज भी आप उसको जान सकते हैं और आखिरत पे भी जान सकते हैं, और आखिरत में वही जानेंगे जिन्होंने अब जान लिया है, वरना बाद में किसी के पास मौका नहीं। खुदावंद आपको कलाम के समझने की तौफीक दे, और जो काले रंग की ऐनक है वो उतारने की तौफीक दे। आपका जो ख्याल है, दिमाग है, अकल है, इदराक है, उसको वसी वो कर दे ताकि आप उसको पहचान सके। वरना मसीहा के अलावा कोई उसको जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि उसको पहचानने के लिए रूहुल कुद्दस दरकार है। और रूहुल कुद्दस आज भी आपके दिल पर दस्तक देता है। अपना दिल खोल दें और कहें, ऐ पाक रूह, ऐ खुदा, अपने रूह को मेरे अंदर भेज दे ताकि मैं तुझे जान सकूं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।